हजरत खिजर ने फरमाया कि एक ऐसा परिंदा भी है जो जिस शख्स के भी सर से गुजर जाए वो शख्स रातों रात दौलतमंद हो जाता है। इसलिए अगर तुम ये चाहते हो कि दौलत का ये परिंदा तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाए और तुम भी रातों रात दौलतमंद बन जाओ तो एक काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जो शख्स भी रात के वक्त वो एक काम करता है तो ये परिंदा उस शख्स के सर से जरूर गुजरता है। प्यारे बहन भाइयों, आज आपको दौलत के परिंदे के बारे में बताएंगे कि ये परिंदा कौन सा है और इसकी पहचान क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। आपने आब हयात पी रखा है, इसलिए आप आज भी जिंदा हैं और आप क़यामत के दिन तक जिंदा ही रहेंगे। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा इल्म अता फरमाया गया है। आपने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा की मुलाकात का वाकया जरूर सुन रखा होगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बहुत से ऐसे राजों के बारे में जानते हैं जिन राजों के बारे में आम लोग नहीं जानते। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि पहले जमाने में समंदर में जो जहाज अपना रास्ता भूल जाया करते थे, हजरत खिजर उन जहाजों को रास्ता दिखाया करते थे। एक बार कुछ भारतीय माहीगीर समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन वापस आने का रास्ता भूलने की वजह से समंदर में ही इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ दिन भटकने के बाद अब उनके पास खुराक और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। इससे पहले कि कश्ती पर सवार तमाम ही माहीगीर भूख और प्यास की शिद्दत के चलते हलाक हो जाते, उनकी मदद करने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कश्ती पर पहुंचने के बाद माहीगीरों से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं और मैं तुम्हें साहिल तक का रास्ता भी दिखा दूंगा और साहिल तक पहुंचा देने के बाद मैं तुम्हें उस परिंदे के बारे में भी बताऊंगा जो परिंदा अगर किसी शख्स के सर से गुजर जाए तो वो शख्स रातों रात दौलतमंद हो जाता है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि तुम कौन सा ऐसा एक काम कर लो जिस काम को करने के बाद वो परिंदा तुम्हारे सर से लाजमी गुजरेगा। कश्ती पर सवार जब तमाम माहीगीर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जाहिरी बात है ना सिर्फ उनकी जान बच जाएगी बल्कि वो दौलतमंद भी बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद यकायक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इन माहीगीरों के सामने एक शर्त रख देते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा और तुम्हें दौलतमंद बनाने वाले परिंदे के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि अगर तुम में से कोई शख्स नेक है और उसने कोई बड़ी नेकी कर रखी है तो मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की शर्त सुनने के बाद एक माहीगीर खड़ा होता है और कहने लगता है कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ और जिंदगी में आज तक मैंने एक नमाज भी कज़ा नहीं की और ये मेरी बहुत बड़ी नेकी है। जिसके जवाब में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नमाजें तो अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज की हैं, तुम तो अपनी फर्ज की अदायगी कर रहे हो, इसमें नेकी कहां से आई। जिसके बाद एक और माहीगीर खड़ा होता है और कहने लगता है कि मैं रात रात जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए अपनी रात की नींदें खराब करता हूँ और रात की इबादत तो अल्लाह ताला ने फर्ज भी नहीं की, इसलिए ये मेरी नेकी है। जिसके जवाब में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम रात रात भर जाग कर इबादत तो करते हो, लेकिन वो तुम जन्नत के हसूल के लिए करते हो। ज़ाहिरी बात है रात रात भर जाग कर जो अल्लाह ताला की इबादत तुम करोगे तो जन्नत भी तो तुम ही पाओगे, ये भी नेकी नहीं हुई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनने के बाद कश्ती में मौजूद तमाम ही माहीगीर बहुत ज्यादा म्यूस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद खिजर अलैहिस्सलाम अब हमारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के अलावा तो कश्ती में कोई नेक बंदा मौजूद ही नहीं। जिसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे एक माहीगीर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन तुम अपनी उस नेकी के बारे में शायद बताना नहीं चाह रहे। हजरत खिजर की बात सुनने के बाद वो माहीगीर खड़ा हो जाता है और अर्ज करने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऐसी नेकी है, क्योंकि ना तो मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मेरी कई नमाजें कज़ा हो जाती हैं
हैं और न ही मैंने कभी रात रात भर जाकर इबादत की है, भला मेरे पास और क्या नेकी होगी। जिसके जवाब में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास वाकई में एक बहुत ही बड़ी नेकी है, तुम एक नेक इंसान हो और तुम्हारी वो नेकी ये है कि तुम परिंदों को दाना और पानी डाला करते थे और तुम्हारे दाना और पानी डालने की वजह से कई परिंदे भूखे और प्यासे मरने से बचे हैं। इसी तरह जब तुम कोई भूखा या प्यासा जानवर देखा करते थे, तुम उसकी भी मदद किया करते थे, उसे भी खाने और पीने के लिए कुछ जरूर दिया करते थे और सिर्फ तुम्हारी इस नेकी की वजह से मैं तुम्हारी कश्ती को साहिल तक पहुंचा दूंगा। जिसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उन माहीगीरों को रास्ता दिखाते हैं और उनकी कश्ती को साहिल तक पहुंचवा देते हैं। जब कश्ती साहिल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उस नेक माहीगीर को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उस परिंदे के बारे में बताता हूँ जो परिंदा अगर किसी शख्स के सर से भी गुजर जाए तो वो शख्स रातों रात दौलतमंद बन जाता है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का उस परिंदे के बारे में कहना होता है कि वो परिंदा सफेद रंग का होता है और अमूमन रात के वक्त उड़ता है और अक्सर लोगों को रात के वक्त जो सफेद रंग का परिंदा नजर आता है असल में वो दौलत का परिंदा होता है। प्यारे बहन भाइयों, आप में से जो लोग गर्मियों के दिनों में छत पर सोते हैं उन्होंने ऐसा परिंदा जरूर देख रखा होगा जो कि सफेद रंग का होता है और अमूमन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। ये परिंदा आमतौर पर आधी रात को नजर आता है। दौलत का ये परिंदा सिर्फ उन्हीं लोगों के सर पर से गुजर कर उन्हें दौलतमंद बनाता है जो लोग एक काम करते हैं और वो काम है सुभान अल्लाह को कसरत से पढ़ना और जुमे रात और जुमे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजना। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि दौलत का परिंदा आपके सर पर से गुजर कर आपको भी दौलतमंद बना दे तो कोशिश करें कि सुभान अल्लाह कसरत से पढ़ा करें और जुमे रात और जुमे के दिन जितना मुमकिन हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा करें। सुभान अल्लाह की कसरत करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजना, ये दोनों काम वैसे भी दौलतमंद बना देने वाले हैं, खजानों के मालिक बना देने वाले हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जो शख्स ये काम करना अपना मामूल बना लेता है तो बुजुर्गों का कहना है कि उसके सर पर से दौलत का परिंदा जरूर गुजरता है। दौलत का परिंदा जिस वक्त सर पर से गुजरता है तो उसकी पहचान ये होती है कि बहुत तेज आवाज करता है और क्योंकि वो बहुत तेजी से उड़कर गुजरता है तो उसके परों की आवाज भी बहुत तेज आती है। और दौलत का परिंदा सफेद रंग का होता है, आमतौर पर बगले या मुर्गाबी जैसा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।